खाटू श्याम जी को कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के रूप में माना जाता है। उनका मूल नाम बर्बरीक था और वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था, जो नागवंशी राजकुमारी थी। बर्बरीक का जन्म विशेष वरदानों से हुआ था, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बन गए। बर्बरीक की शक्तियां। बर्बरीक के पास एक दिव्य वरदान था जिसमें उनके पास 3 अमोघ तीर थे। इन तीरों के उपयोग से वे किसी भी युद्ध को जीत सकते थे। इन तीरों का उपयोग कर वे अपने शत्रुओं को बहुत ही कम समय में पराजित कर सकते थे। पहला तीर। यह तीर उस वस्तु या व्यक्ति को चिह्नित करता था जिसे बर्बरीक को मारना होता। दूसरा तीर। यह उस वस्तु या व्यक्ति को चिह्नित करता था जिसे बर्बरीक को बचाना होता। तीसरा तीर। यह तीर सभी चिह्नित वस्तुओं या व्यक्तियों का विनाश कर देता था या उन्हें बचा लेता था, जैसा कि पहले 2 तीरों ने संकेत दिया था। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक की भूमिका। महाभारत के युद्ध से पहले बर्बरीक ने संकल्प लिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। जब वे युद्ध के मैदान में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनकी प्रतिज्ञा के बारे में पूछा। श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार वे पांडवों और कौरवों के युद्ध में लगातार पक्ष बदलते रहेंगे। श्री कृष्ण ने इसे देखते हुए बर्बरीक की महान शक्ति को लेकर उनसे उनका सिर मांग लिया। भगवान श्री कृष्ण का वरदान। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपने सिर का दान कर दिया। इस महान बलिदान के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी उनके नाम का जप करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी वरदान के बाद खाटू श्याम जी की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। खाटू श्याम जी का सिर और स्थापना। माना जाता है कि बर्बरीक का सिर पांडवों के युद्ध के बाद खाटू गांव में दब गया था। यह स्थान राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। एक दिन गांव के एक स्थानीय निवासी को एक सपना आया जिसमें उसे यह निर्देश दिया गया कि वह एक विशेष स्थान पर खुदाई करे। खुदाई के दौरान बर्बरीक का सिर प्राप्त हुआ। शिला का प्रकट होना। यह घटना खाटू गांव में हुई और गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। इसके बाद बर्बरीक के सिर को एक मंदिर में स्थापित किया गया और उनकी पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाने लगी। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण। मंदिर के निर्माण में कई राजाओं और भक्तों का योगदान है। खाटू श्याम जी के मंदिर की स्थापना कई चरणों में हुई और इसका विस्तार भी कई बार किया गया। यह मंदिर अपने वास्तुशिल्प और नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। मुख्य मंदिर का ढांचा। मुख्य मंदिर की संरचना सफेद संगमरमर से बनाई गई है और इसकी दीवारों पर अद्वितीय नक्काशी की गई है। मंदिर का द्वार भी बहुत ही आकर्षक है और इस पर सुंदर रंगीन चित्र बनाए गए हैं। इसके अंदर खाटू श्याम जी की मूर्ति है, जो उनके भक्तों को बहुत प्रिय है।